एक गांव में गोपाल नाम का एक दूध वाला रहा करता था। उसके पास एक गाय थी। वह गांव में दूध बेचा करता था। हर कोई उसके घर से सुबह सुबह दूध लेने के लिए लाइन में खड़े हो जाते थे। एक दिन गोपाल ने अपनी पत्नी माया से कहा, दूध निकालने वाली बाल्टी देना, जल्दी करो, वो लोग आने ही वाले होंगे। माया बोली, मैंने पहले ही तबेले के पास बाल्टी रख दी है, अब जल्दी से दूध निकालना शुरू कर दीजिए। गोपाल दूध निकालना शुरू कर देता है। धीरे धीरे लोगों की भीड़ बढ़ने लगती है। लोग आते हैं और दूध लेकर चले जाते हैं। तभी एक बूढ़ा आदमी आया और बोला, बेटी आज ज़्यादा दूध मिल जाएगा क्या? माया बोली, चाचा जी इतना ही दूध बचा है, ज़्यादा नहीं मिल पाएगा। बूढ़ा आदमी बोला, मुझे लगता है बेटी तुम्हें कुछ और गाय खरीद लेनी चाहिए, इससे कोई भी खाली हाथ नहीं लौटेगा। माया बोली, आप ठीक कह रहे हैं चाचा जी, वहाँ अभी भी कुछ और लोग दूध लेने के लिए बचे हुए थे। माया बोली, माफ़ करना, आज दूध खत्म हो चुका है, जिनके लिए भी दूध नहीं बचा वो सब शाम को आना। एक औरत ने कहा, आज फिर से दूध खत्म हो गया, समझ नहीं आता कि इतनी जल्दी आऊं, तुम कुछ और गाय क्यों नहीं खरीद लेती? माया बोली, मैं भी यही सोच रही हूँ दीदी, मुझे भी अच्छा नहीं लगता ऐसे खाली हाथ जाना। मैं इनसे बात करके देखती हूँ क्या होता है। माया गोपाल से बोली, सुनिए ना, मैं कह रही थी कि हमें कुछ और गाय खरीद लेनी चाहिए, हमेशा कोई ना कोई रह ही जाता है। अब तो हमारा काम भी अच्छा चलने लगा है, कुछ और गाय खरीद लेते हैं ना। गोपाल बोला, चलो ठीक है, मैं बात करता हूँ इधर उधर। उसके बाद गोपाल गाय खरीदने पास के गांव के तबेले में चला गया और बोला, राम राम भाई। गाय बेचने वाला बोला, राम राम भाई गोपाल, तुम कैसे हो? गोपाल बोला, बस प्रभु की कृपा से ठीक हूँ, कुछ गाय खरीदनी थी इसलिए यहाँ चला आया। पहले वाली गाय तो आपने बहुत अच्छी दी थी, एकदम शांत और दूध भी गाढ़ा। इस बार भी हमें ऐसी ही गाय चाहिए जो शांत हो और जिसका दूध एकदम गाढ़ा हो। गाय बेचने वाला बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं भाई, हम तुम्हें अच्छी ही गाय दिखाएंगे। ये देखो, ये हमारे तबेले की सबसे अच्छी नस्ल है, ये शांत भी है और दूध भी गाढ़ा देती है। गोपाल ने गाय के सर पर हाथ रखा। गाय एकदम शांत थी। गाय बेचने वाला बोला, रुकिए, मैं आपके सामने इसका दूध निकलवा कर दिखाता हूँ। गाय बेचने वाला आवाज लगाते हुए, लालू कालू, अरे कहाँ मर गए दोनों? दोनों भाई किसी काम के नहीं। लालू और कालू गांव के तबेले में रखे हुए भूसे के ढेर पर लेटे हुए आपस में बातें कर रहे थे। लालू बोला, ओए कालू, तुझे मालिक बुला रहे हैं। कालू बोला, नहीं लालू, तुझे बुला रहे हैं। लालू बोला, ना तुझे बुला रहे हैं, मैं तुझसे बड़ा हूँ, तू जा। कालू बोला, तू सिर्फ मुझसे 1 मिनट बड़ा है, समझा? ज्यादा धौंस मत जमा। तेरे से पहले अगर मैं आ जाता तो आज मैं बड़ा होता, समझा? इतने में उनका मालिक आ जाता है। मालिक बोला, क्या रे, तुम दोनों काम चोरों को जरा से काम के लिए क्या बोला, तुम्हें मौत आ जाती है। लालू तू गाय का दूध निकाल और कालू तुम तबेले की सफाई करो। कालू बोला, मालिक उसे तो आपने दूध निकालने का काम दिया और मुझे सफाई का काम दे रहे हैं। मालिक बोला, तू चिंता मत कर, उसके बाद वो भैंसों को नहलाएगा, अब तो खुश हो? लालू ने गोपाल को एक लोटे में दूध निकाल कर दिया। गोपाल बोला, हाँ भैया, दूध तो बढ़िया है और स्वादिष्ट भी लग रहा है, तो ये गाय तय रही। गोपाल बोला, ले अशोक, जरा तू भी चख। अशोक बोला, हाँ मालिक, ये तो वाकई बहुत बढ़िया दूध है। इसके बाद गोपाल और अशोक घर जाने लगे। रास्ते में अचानक मौसम खराब हो गया। गोपाल और अशोक गाय और उसके बछड़े को लेकर भागने लगे। घर पहुंचकर गोपाल ने अशोक से कहा, तू गाय और बछड़े को तबेले में बांध दे। अशोक बोला, ठीक है मालिक। अशोक गाय बांधने के लिए तबेले में जाता है। थोड़ी देर में ही वह भागता भागता गोपाल के पास आता है और कहता है, मालिक मालिक, बछड़ा नहीं मिल रहा है। गोपाल बोला, ये क्या बोल रहे हो, बछड़ा कहाँ गया? अशोक बोला, मालिक लगता है आते वक्त तूफान में वो मेरे हाथ से छूट गया। गोपाल बोला, माया तुम इनको देखो, मैं उसको लेकर आता हूँ। माया बोली, सुनिए जी, मौसम धीरे धीरे ज़्यादा खराब हो रहा है, आप मत जाइए। गोपाल बोला, तुम कैसी बात कर रही हो, वो गाय मेरे भरोसे आई है और मैं उसके बच्चे को मरने के लिए छोड़ दूँ?
माया बोली, तो आज अशोक को भी लेके जाइए। गोपाल बोला, अगर हम दोनों चले गए तो तुम्हारे ऊपर सारा काम आ जाएगा। तुम परेशान मत हो, मैं उसे जल्दी लेकर आ जाऊंगा। इसके बाद गोपाल बछड़े को ढूंढने चला गया। वो उसी रास्ते पर चलने लगा जहाँ से वो आया था। कुछ दूरी पर उसे गाय की आवाज़ आने लगी। गोपाल तुरंत उस आवाज़ का पीछा करने लगा। वह देखता है कि एक गाय और उसका बछड़ा उसी की ओर आ रहे हैं। गोपाल बछड़े को देखते ही खुश हो गया। गोपाल ने जैसे ही बछड़े को पकड़ा जाने लगा, वैसे ही वो गाय रुक गई। गोपाल को थोड़ा अजीब लगा। गोपाल बोला, लगता है तुम भी इस बछड़े की तरह यहाँ खो गई हो। चलो मेरे साथ चलो। गोपाल दोनों को लेकर घर आ गया। माया बोली, ये क्या है जी? आप तो बछड़ा लेने गए थे, ये गाय कहाँ से ले आए? गोपाल बोला, जब मैं जंगल गया तो मैंने देखा कि ये गाय हमारे बछड़े के साथ मेरी तरफ आ रही है। इस गाय ने हमारे बछड़े की सुरक्षा की है, तो इसकी सुरक्षा करना भी मेरा दायित्व बनता है। मैं कल ही कोतवाल के पास जाकर इस गाय के बारे में बता दूंगा। अगर किसी की होगी तो लेने आ जाएगा। इससे ज़्यादा क्या कर सकता हूँ? तब तक ये खा लेगी हमारी गायों के साथ थोड़ा बहुत चारा। गोपाल खाना खाकर सो गया। अगले दिन गोपाल और अशोक गाय का दूध निकालने लग गए। अशोक बोला, भैया देखिए, वो बछड़ा उस गाय के पास चला गया। गोपाल बोला, रहने दे, कोई बात नहीं। जब दूध नहीं मिलेगा तो वहां से खुद ही आ जाएगा। बच्चा है ना, भूख लगी होगी। अच्छा सुन, इसके बाद तू उसे उसकी माँ के पास थोड़ी देर छोड़ देना, थोड़ा पेट भर जाएगा उसका। गोपाल और अशोक ने गाय का दूध निकाला। गांव के लोग फिर दूध लेने के लिए इकट्ठा होने लगे। माया बोली, आज कितना चाहिए? बूढ़ा आदमी बोला, बेटी 1 किलो दे दो, बहुत दिन हो गए खीर खाए हुए। तुम्हारी चाची ने कहा है कि अगर खाना है तो दूध लेकर आना पड़ेगा। माया बोली, हाँ चाचा जी, आज खीर खाने को जरूर मिलेगी, क्योंकि हम एक और गाय लेकर आ गए हैं। बूढ़ा बोला, बहुत बढ़िया, अब कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। दोनों हंसने लगे। उसके बाद सब चले गए। अशोक बोला, भैया अब हम जाएं? गोपाल बोला, हाँ ठीक है, तुम जाओ। इसके बाद अशोक वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद गोपाल वापस तबेले में जाता है। हे भगवान, शायद अशोक इस बछड़े को बांधना भूल गया। वो बछड़े के पास गया। उसने देखा कि वह दूध पी रहा है। गोपाल बोला, लगता है इसका कुछ समय पहले ही बच्चा हुआ है। अब भगवान करे जल्दी से उसको उसके मालिक का पता चल जाए। इसका बच्चा भी इसका इंतजार कर रहा होगा। माया बोली, सुनिए, दुर्गा दीदी ने दूध मंगाया है, थोड़ा कम पड़ रहा है। आप इससे थोड़ा दूध निकाल लीजिए, उनके घर में भोज का आयोजन है। गोपाल बोला, ये तो काफ़ी देर से दूध पी रहा है, मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा बचा होगा। देखता हूँ एक बार निकाल के। अच्छा सुनो, कोई बर्तन देना। माया बोली, बर्तन तो सारे भरे हुए हैं। आप ऐसा कीजिए, इस बाल्टी में दूध निकाल लीजिए। गोपाल बोला, इससे छोटा नहीं मिला कोई? माया बोली, चला लीजिए ना इससे काम, अभी हम काम कर रहे हैं। गोपाल बोला, ठीक है। गोपाल ने जैसे ही दूध निकालना शुरू किया, उस गाय से खुद ही दूध निकलना शुरू हो गया। गोपाल कुछ सोच ही नहीं पा रहा था। बाल्टी पूरी भर गई और दूध नीचे गिरने लगा। गोपाल बोला, बंद हो जा, बंद हो जा, रुक जा मेरी माँ। अचानक दूध आना बंद हो गया। फिर से गोपाल ने दूध निकालने की कोशिश की। दूध फिर से आना शुरू हो गया। गोपाल बोला, बंद हो जा। दूध आना बंद हो गया। गोपाल माया से बोला, जल्दी से अंदर जाकर बाल्टी लेकर आओ। देखो कमाल हो गया। ये तो गोपाल दूध से भरी हुई बाल्टी को माया को पकड़ाता है। माया बोली, अरे ये तो बहुत ज़्यादा है, लगता है कुछ दिनों पहले ही इसका बच्चा हुआ है। गोपाल बोला, इस गाय में कुछ तो बात है। तुम्हें पता है, इससे दूध आना बंद नहीं हो रहा था, और जब मैंने कहा बंद हो जा तो बंद हो गया। माया बोली, सुनिए जी, मुझे तो लगता है ईश्वर की कृपा है, वरना इस तूफान में पहले तो इसने हमारे बछड़े को बचाया और अब इसका इस तरह दूध देना, मुझे लगता है प्रभु की कृपा है। सुनिए जी, ये बात आप किसी को मत बताइएगा। गोपाल बोला, लेकिन ये हमारी गाय नहीं है, कभी भी इसका मालिक इसे लेने आ सकता है। माया बोली, लेकिन जब तक इसका मालिक नहीं आता तब तक हम इसकी देखभाल कर लेते हैं। गोपाल बोला, ठीक है। माया बोली, एक बार दोबारा देखते हैं, ये सच में चमत्कार है या फिर नहीं। गोपाल बोला, चलो। गोपाल ने दूध निकालना शुरू किया। दूध अपने आप आना शुरू हो गया। माया बर्तन लाती गई, बर्तन भरते गए।
इस तरह माया ने घर के सारे बर्तन दूध से भरवा लिए। माया बोली, इसे रोकने के लिए बोलिए आप। गोपाल बोला, हे गाय माता रुक जाइए। गाय रुक गई। कुछ दिन बाद माया बोली, सुनिए जी, क्यों ना हम आसपास के गांव में अपनी कुछ शाखाएं खोल लें। अब दूर दूर के गांव वाले तो हमारे घर तक नहीं आ सकते, ना तो हम उनके पास चले जाते हैं, और वैसे भी इतने दिन हो गए हैं अभी तक कोई इस गाय को लेने नहीं आया। मैं तो कहती हूँ इसे प्रभु का आशीर्वाद समझिए और उसका सही इस्तेमाल कीजिए। गोपाल बोला, मुझे क्यों लग रहा है कि तुम्हारे मन में कुछ ज़्यादा ही लालच आ रहा है। माया बोली, कैसा लालच जो इंसान परिस्थितियों को स्वयं के अनुरूप नहीं ढाले। परिस्थितियाँ उसके विपरीत हो जाती हैं, और मैं तो बस घर आई लक्ष्मी का स्वागत कर रही हूँ। आप ही बताइए, कुछ गलत कर रही हूँ क्या। गोपाल, हाँ, तुम तो देवी हो, तुम्हें सब पता होता है। लक्ष्मी माता का उठना बैठना जो है तुम्हारे साथ, क्यों। माया बोली, आपको तो कुछ भी नहीं पता। इसके बाद गोपाल जगह जगह अपनी दूध की दुकान खोलनी शुरू कर देता है, और देखते ही देखते गोपाल का काम चलने लगता है। गोपाल एक बड़ा घर बना लेता है। एक दिन गोपाल नोटों की गड्डियों को गिन रहा होता है। माया बोली, अब ये सब बंद कर दीजिए, कितना काम करेंगे, चलिए बंद करिए। गोपाल बोला, ठीक है, लो कर दिया। कभी कभी सोचता हूँ कि एक वो दिन था जब हम सामान्य जीवन बिताया करते थे, और एक आज का दिन है। सब प्रभु की कृपा है। माया बोली, मैंने तो कहा ही था आपसे, देखे जिसे आप लालच कह रहे थे, आखिर समझदारी निकली ना। गोपाल बोला, सही कहा तुमने। अगर उस दिन वो गाय हमें नहीं मिलती तो आज भी हम वही सब कर रहे होते। माया बोली, लेकिन ध्यान रखना वो किसी की नज़रों में ना आए पाए, वरना कोई भी उसे चुरा सकता है। माया बोली, अशोक कहाँ गया, दूध गर्म किया या नहीं। अशोक बोला, लाता हूँ दीदी। माया बोली, ठीक है, अब तू जा। इसके बाद माया और गोपाल सो गए। रात को तबेले में आग लग जाती है। सारी गाय चिल्लाने लगती है। गोपाल तुरंत उठकर अशोक को आवाज़ देता है। अशोक नींद से तुरंत उठकर वहाँ पानी डालने लगता है। थोड़ी देर में सब ठीक हो जाता है। गोपाल गायों को दूसरी जगह ले जा रहा होता है, तभी वो देखता है कि जादुई गाय उनमें नजर नहीं आ रही। गोपाल माया को सब बता देता है। माया बोली, अब क्या करेंगे, हम दूध कैसे पहुंचाएंगे दुकानों में। गोपाल बोला, मैं ऐसा करता हूँ, कुछ समय के लिए दुकानें बंद कर देता हूँ। माया बोली, ठीक है, यह सही रहेगा। गोपाल सब जगह ढूंढता है। पूरी रात बीत जाती है, लेकिन गाय नहीं मिलती। माया बोली, कुछ तो खा लीजिए। गोपाल बोला, कैसे खा लूँ, तुम ही बताओ, पता नहीं वो कहाँ चली गई। उसकी वजह से आज हम ये ज़िंदगी जी पा रहे हैं, और आज जब उसकी कोई खबर नहीं मिल पा रही है, तो तुम चाहती हो कि ये सब जानने के बाद भी मैं चैन से खाना खा लूँ। गोपाल पूरा दिन उसे ढूंढता है, लेकिन वो गाय नहीं मिलती। थककर गोपाल शाम को घर वापस आ जाता है। माया गोपाल के लिए पानी लाती है, लेकिन तब तक वह एक बूढ़ी अम्मा आ जाती है। अम्मा बोली, क्या हुआ गोपाल, बेटा सब ठीक है। गोपाल बोला, नहीं अम्मा, मेरी गाय कहीं चली गई है। अम्मा बोली, बेटा तू चिंता मत कर, पशु अपने मालिक से ज़्यादा देर दूर नहीं रह पाते, वो जल्दी ही वापस आ जाएगी। गोपाल बोला, बस भगवान करे ऐसा ही हो जाए। अम्मा बोली, चल अब मैं चलती हूँ, फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। माया बोली, कुछ तो खा लीजिए, इस तरह बिना खाए आप कब तक उसे ढूंढते रहेंगे। आप कमज़ोर हो गए तो फिर हमारी लाडो को कौन ढूंढेगा। गोपाल खाना नहीं खाता, वो पानी पीता है और घर के दरवाजे पर बैठकर अपनी गाय के घर आने का इंतजार करता रहता है। पूरा दिन थक जाने के कारण गोपाल को नींद आ जाती है। गोपाल सपने में देखता है कि लाडो उसे कोहरे में से आते हुए दिख रही है। उसके गले की घंटी बज रही है और वो धीरे धीरे उसके पास आ रही है। जैसे ही वो गाय को हाथ लगाता है, उसकी आंखें खुल जाती हैं। वो देखता है कि गाय उसके पास खड़ी है। वो खुश हो जाता है। गोपाल बोला, माया हमारी लाडो आ गई। माया बोली, देखिए सब ठीक हो गया ना, चलिए अब अंदर आ जाइए और कुछ खा लीजिए। माया बोली, अशोक तुम ऐसे तबेले में बांध दो। गोपाल बोला, नहीं मैं ले जाऊंगा। गोपाल उसे तबेले में बांधता है, उसके सामने घास रखता है और पानी भी रखता है। आज के बाद तुम कहीं मत जाना, तुम्हें पता है मैं कितना डर गया था। ये दुनिया अच्छी नहीं है,
यहाँ लालची लोग भरे पड़े हैं, कौन जाने कब तुम्हें चुरा ले जाए। वादा करो तुम कभी ऐसा दोबारा नहीं करोगी। गाय गर्दन हिलाकर हामी भर देती है। गोपाल बोला, अब तुम खाओ, मैं भी चला खाना खाने। आधी रात के समय एक आदमी कंबल ओढ़कर गाय चुराने की कोशिश करता है। गाय जोर जोर से आवाज निकालने लगती है। गोपाल तुरंत भागकर तबेले में पहुंचता है। आदमी को गाय चुराते देख गोपाल उसे पकड़ने की कोशिश करता है। गोपाल के हाथों में कंबल आ जाता है, लेकिन वो आदमी भाग जाता है। इस बार गोपाल ने लाडो को एक सुरक्षित कमरे में बंद कर दिया। माया बोली, क्या हुआ जी? वो आवाज़, लाडो ठीक तो है ना? गोपाल बोला, कोई लाडो को चुराने आया था। माया बोली, कहीं तबेले में आग लगाने वाला और लाडो को चुराने वाला आदमी दोनों एक तो नहीं है? ये कंबल किसका है? गोपाल बोला, ये कंबल उसी चोर का है। अगले दिन गोपाल गाय के पास जाता है और दूध निकालना शुरू करता है। अशोक, सुनो, आज तुम लाडो को जंगल में चराने ले जाना। अशोक बोला, ठीक है मालिक। गोपाल बोला, वैसे तुम कल कहाँ थे? अशोक बोला, कब मालिक? गोपाल बोला, जब रात को जोर जोर से तबेले से आवाजें आ रही थी। अशोक बोला, कौन सी आवाज मालिक? मैंने तो कोई आवाज नहीं सुनी, लगता है मैं गहरी नींद में सो रहा होऊंगा। उस वक्त गोपाल अशोक के पीछे जाता है और गले में जो माला थी उसे निकालने को कहता है। गोपाल बोल, ये बताओ अशोक, ये धागा तुम्हारी माला के हुक में कैसे आ गया? अशोक बोला, मालिक, कपड़े निकालते वक्त कई बार मेरी इस माला में कपड़े फंस जाते हैं, शायद इसी तरह से धागा भी फंस गया होगा। गोपाल बोला, ठीक है। गोपाल अंदर गया और वो कंबल लाया। और तुम्हें कंबल और ये धागा दोनों एक जैसे नहीं लगते? और इस कोने में धागा खींचा हुआ भी है। इस धागे का रंग भी इस कपड़े के जैसा ही है। ये कोई इत्तेफाक तो नहीं लगता। अशोक बोला, मालिक माफ़ कर दीजिए, ये सब मैंने मजबूरी में आकर किया है। गोपाल बोला, कैसी मजबूरी? अशोक बोला, मालिक, मैंने कुछ लोगों से कर्ज लिया था अपनी बहन की शादी के लिए। कर्ज न चुका पाने की वजह से उन्होंने मुझे मारने की धमकी दी। मैंने उस दिन आपको और दीदी को बात करते सुन लिया था। मैंने सोचा कि मैं तो गाय बेच दूं, इससे मेरा कर्ज भी उतर जाएगा। गोपाल बोला, कितना कर्ज लिया था उनसे तुमने? अशोक, 1 लाख रुपए। गोपाल बोला, शर्म नहीं आती? जहाँ तुझे हमेशा रहने और खाने को मिला वहीं चोरी की तूने। अशोक बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए, वो मुझे मार डालेंगे, इस डर से मैंने ऐसा काम किया। गोपाल अंदर गया और पैसे लेकर आया और बोला, जा और उन्हें ये पैसे दे दे। तूने ये कर्ज अपनी बहन के लिए लिया था, अगर यहाँ कोई और होता तो तुझे जेल भिजवा देता। अशोक ये सब सुनकर चला जाता है। गोपाल के पास वही अम्मा आती है। गोपाल बोला, अम्मा आप? अम्मा बोली, बेटा क्या हुआ? तू बड़ा परेशान लग रहा है। परेशान मत हो बेटा, वो गाय तेरे पुण्य कर्मों का ही फल है जो तुझे उस जैसी गाय मिली। मैंने देखा कि किस तरह तूने उस तूफान में अपनी परवाह न करते हुए उस बछड़े की जान बचाने का फैसला लिया, और जंगल में पशु के प्रति तेरा यही प्रेम देख मैंने इस गाय के लिए तुझे चुना। अब मेरी उम्र हो गई है, इसके ध्यान नहीं रख सकती, इसलिए मैंने उस दिन तुझे वो गाय सौंप दी थी। अब सारी चिंताएं त्याग दे। और हाँ, जिस दिन तुझे तेरी ही तरह कोई नेक इंसान मिले तो उसे ये गाय दे देना। ये गाय कई सालों तक जिंदा रह सकती है और उस घर को संपन्न रखती है। गोपाल बोला, धन्यवाद अम्मा, मेरी ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ भर देने के लिए। अब गोपाल समझ गया कि ये अम्मा मेरी मदद करने को आई थी। उसके बाद गोपाल ने अपने तबेले में कई बेरोजगारों को रोजगार दिया और एक नेक इंसान की तलाश में भी लग गया। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलती हूँ अगली कोई नई कहानी में, तब तक के लिए थैंक यू।